बहुत ही शानदार और लाजवाब आज आपने काम किया। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपने ये बता दिया है कि प्रदेश का युवा हो या देश का युवा हो, कहीं का भी युवा हो, जब एकजुट हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। किसी ने कहा था, एक शानदार शायर है, शायद आप लोगों को पता होगा, पता नहीं कम वक्त मेरी भी क्या रवानी हो क्या जिंदगानी है, मेरे साथ कलम भी ऐसी वफा करती है, लिखने का तो प्रयास मैं करता हूँ इश्क, लेकिन इंकलाब लिखती है। और ये कहीं ना कहीं ये प्रेरणा के स्रोत कौन है? प्रेरणा के स्रोत है हमारे जो बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक, जो कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के 70 साल, ज़िंदगी के 40 साल ऐसे ही नहीं गुजार दिए। आज मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले क्या, मैं दोनों को स्वागत करता हूँ। दोनों यार हैं, दोनों दोस्त हैं। हम भी कभी होंगे आज से 40 साल के बाद, तो कोशिश करेंगे इसी जिंदा दिली के साथ मिले जब भी मिले। तो हमारे डीएफओ साहब, रिटायर्ड है आईएफएस ऑफिसर श्री उधम सिंह जी का, और हमारे रिटायर्ड ऑफिसर श्री लेख रख रहा जी का, जो कि हमारे चीफ इंजीनियर हैं। स्वागत है भैया आपका। आए सर, आज ये बताएंगे कि आप लोग घुसे हुए हैं आंदोलन के लिए, लेकिन स्वागत है। आई सर, आई आपकी एक बच्ची है कोई भी, फटाफट जल्दी, निक्की जल्दी आओ, स्वागत करिए दोनों को साथ दीजिए। चलिए ताली बजाइए। सर आई सर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं सर का, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा मैं बोलूं, यही बोलेंगे। बस ये है कि इन्होंने देखा कि एमपी पुलिस भर्ती के लिए और मध्य प्रदेश में भर्तियों के लिए जिस प्रकार से सरकारें परेशान कर रही हैं, और युवा जो है कोई तो प्रयास किया इसके लिए। आज वो बहुत प्रभावित होकर के काफ़ी दूर से भी चल के आए हैं। उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमारे राज्य में वरिष्ठ जब जन आ सकते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं रहूँगा आंदोलन की फ्रंट लाइन पर, देखते हैं क्या होता है। तो आपको तो आना पड़ेगा। स्वागत सर, कपिल स्वागत है। इस चौहान एकेडमी में मुझे इनवाइट किया, और दिनेश चौहान जी इस एकेडमी के संस्थापक हैं या मुखिया हैं। मैं उन्हें उनका आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ पर बच्चों को यह मोटिवेट करते हैं लोग इस कि वो किस प्रकार आगे चल कर के तैयार हो अपनी परीक्षा के लिए, अपने जो है कंपटीशन के लिए। और ये एक बहुत बड़ा अभियान है, और ये मध्य प्रदेश में शायद पहला मैंने देखा है ये, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं इसके लिए। क्योंकि मैं आपको एक बता देता हूँ कि पहले तो क्या था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, किंतु अब हमने बदल दिया उसका, प्रेरक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, जो प्रेरणा दे हौसला दे जीत का रास्ता सुझाए। तो इस संस्था के द्वारा जो है बच्चों को प्रेरित किया जाता है, हौसला दिया जाता है कि आप किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार आप कंपटीशन में जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि इस संस्था के द्वारा मोटिवेट होते हैं तो निश्चित ही आप जो है उस लक्ष्य को पाएंगे जो आपके मन में है। और मैं आपके अभिभावकों को भी बोलना चाहता हूं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस एकेडमी में भेजें, ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सकें। इसमें आज हमारे लिए सबसे चर्चा का विषय सर ये कि 4 तारीख को हमने एक महाआंदोलन रखा है जी, जिसमें हमने समस्त शिक्षकों को बुलाया है, समस्त बच्चों को बुलाया है जी। तो क्या अपने अधिकारों को मांगना कोई गलत बात है क्या? नहीं, अपने अधिकारों को तो मांगना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। हमारे अधिकार मांगना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो है राइट है, इसे तो मांगना चाहिए, और इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए जी जी। क्योंकि राइट मांगने के लिए बहुत सी दिक्कत आती हैं, और हमें उसका सामना करना चाहिए। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस
संस्था से इतनी मेहनत करिए कि आपके भाग्य को ईश्वर बदलने के लिए मजबूर हो जाए, आपकी रेखाएं बदलने के लिए मजबूर हो जाए। शानदार सत्संग। और मैं इस अकादमी के लिए आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ सर, मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपसे। मैं आज इस एकेडमी के तौर पर नहीं, बल्कि क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, जी मेरी कभी हो नहीं, जी, और एक ही एकेडमी का नाम हो। जी, पूरा प्रदेश जो है मेरा है जी, ये पूरा प्रदेश मेरा है जी, और इस प्रदेश का हर एक बच्चा मेरा है, जी, इस प्रदेश का हर एक कोचिंग मेरा है। जी, मैं चाहता हूँ आप आज जो संदेश दें पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को दें, जी, इनको आज संदेश दें कि अपने अधिकारों के प्रति खड़े हों। 4 तारीख को अगर महाआंदोलन है जी, तो जैसा कि हमारे सर तो डॉन साहब तो कहे हैं कि भाई इंजीनियर साहब की मैं सबसे फ्रंट लाइन पे रहूंगा और दिखा दूंगा क्या चीज़ है, तो ये इनके लिए एक मार्गदर्शन मिले ताकि ये कुछ आगे कर सकें। सर 4 तारीख को महाआंदोलन है, इसमें सभी लोगों को आना चाहिए और मैं तो कहता हूँ अभिभावक भी जो है इसमें आए और मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। जी बहुत शानदार। अब आप जब शामिल होंगे तब तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो ये कह सकता है कि मेरे साथ समस्या है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए इस बात का। आज जिन व्यक्तियों के सामने आप खड़े हैं या जिनसे आप प्रेरणा ले रहे हैं, इनसे मैं खुद प्रेरणा बहुत प्राप्त करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स होने के बावजूद भी ये आज भी उस रूट से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि समस्या युवाओं के साथ है तो हमें खड़े होना चाहिए। जी जी, इस संस्था के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों का निर्माण हो रहा है जिनके बाजुओं में ताकत होगी, जिनके मस्तक में आभा होगी, जिनके हृदय में महात्मा बुद्ध, आपके महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे वीरों की गाथाएं उन बच्चों के हृदय में अंकित होंगी और उन बच्चों को देख करके उन महापुरुषों की स्मृतियां झंकर से उठेंगी। ऐसे यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। तो आप सबने देख लिया कि किस प्रकार से सर ने इसका सपोर्ट किया और सर ने खुद कहा कि वो आपके सामने खुद खड़े रहेंगे। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी सरकार है और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इनके सामने टिक सके? मुझे आप ये बताइए। आज आप लोगों को आवश्यकता है, इन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों को इस प्रदेश को, इस देश को दिया है और अपने उन महत्वपूर्ण पलों को भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपके अधिकारों के प्रति देना चाह रहे हैं ताकि आपको अपनी भर्ती मिले, आपके अपने साथ गलत ना हो। आज इसके लिए खड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 सम्मान की बात है। मैं चाहता हूँ कि सर आप भी 2 शब्द जो है 4 सितंबर के आह्वान के लिए कुछ कहें। और मैं आज सर के बारे में बता दूं, सर जो हैं चीफ इंजीनियर रहे हैं सरकारी विभाग, अपना जो मध्य प्रदेश जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार में अब रिटायर हैं, लेकिन इन्होंने एक जुनून देखा कहीं ना कहीं और खुद को रोक ना पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जब अपने उस समय में रहे होंगे तो आधी एमपी को हिला के रखते रहे होंगे। जी साहब बिल्कुल स्वागत है। धन्यवाद उधम सिंह जी, जो आपने प्रदेश लेवल पर बच्चों को मार्गदर्शन दिया। हाँ, तो प्रदेश के युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं और उनके माता पिता ने किस तरीके से उनको डिग्रियां दिलाई, अपनी परेशानी उठा के खुद भूखे प्यासे रहे, अपनी प्रॉपर्टी बेची होगी, आज वो माता पिता मजबूर हो रहे, परेशान हो रहे, कर्ज में दबे हुए हैं। तो सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के बच्चों को, अपने माता पिता होती है सरकार और प्रजा होती है उसके प्रजा बच्चे होते हैं, तो चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी क्षेत्र का भी हो। तो मैं अनुरोध करूँगा गवर्नमेंट सरकार से कि बच्चों की समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से सोच समझ के निकाले और इन बच्चे क्यों खड़े होंगे, क्यों ऐसा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। जी 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 बिल्कुल धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत सही, शानदार। सर ने कहा कि आज
अगर बच्चे आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं तो इस सरकार अपने आप में बहुत ही समझ लेना चाहिए कि वो क्या है। पहली बात तो युवाओं को आंदोलन के लिए ऐसा मौका ही नहीं होना चाहिए। आप इतनी तरीके से भर्ती दें, अपने समय से भर्तियां निकालें कि इनको खड़ा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज खड़ा हो रहा है, इसका मतलब हार चुका है हर प्रकार से और आपके झूठे वादों से, प्रपंचों से पक चुका है, इसलिए खड़ा हो रहा है। तो याद रखना, इस बार 4 सितंबर को ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है कि खड़े तो होंगे हम कहां पर, मध्य प्रदेश में भोपाल पर, लेकिन उसकी गूंज लाल किला तक जानी चाहिए, राष्ट्रपति और रायसीना तक जानी चाहिए उसकी गूंज की हाँ आज मध्य प्रदेश का युवा खड़ा हुआ है। और वैसे भी आज आप लोगों ने ऐसा हल्ला बोला है, ऐसा हल्ला बोला है कि करोड़ों लोगों तक तो ये दिमाग में घुस गया है कि एमपी पुलिस भर्ती दो, जहां देखो हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो। भैया मुझसे तो कई बार कुछ लोग बोल रहे हैं फ़ोन करके, ये बताइए महाराज ये कब स्टॉप होगा? मतलब स्टॉप होने वाला नहीं है, जब तक नहीं दोगे तब तक ये चलता रहेगा। तो आप सभी लोगों से बस मैं ही कहता हूं कि जिस प्रकार से सभी लोग हमारे जो वरिष्ठ जन भी हमारा जो सहयोग जब कर रहे हैं, तो आप सबको आना चाहिए। मैं सभी उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाएं और उनसे बोलें कि जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग जो आज वरिष्ठ जन का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप अपना कर्तव्य कैसे भूल सकते हैं? एक अभिभावक होता है, अगर मैं बेरोजगार हूं, आप बेरोजगार हो, तो उसके पीछे जिम्मेवार हमारा अभिभावक है, हमारा अभिभावक है। अभिभावक को कॉलर पकड़ लेना चाहिए सरकार को, सरकार से बोलना चाहिए, सुन मैंने वोट इसलिए दिया था कि मेरे बच्चों को ना रोजगार मिलना चाहिए, ये नहीं कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन आप अभिभावक का कर्तव्य भूल गए, इसलिए आज बच्चे को आना पड़ रहा आंदोलन पे। तो सभी अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरा बाप पीछे खड़ा है तो मैं अच्छे को नहीं ढूंढूंगा। जब मेरा पापा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा कोई साथी ऐसा खड़ा है, तो फिर मैं सामने काल भी आ जाए तो बोल दूंगा मेरे पीछे मेरा महाकाल खड़ा है, देख लूंगा। तो आज आवश्यकता है प्रदेश को इन सब चीज़ों की, और सभी लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग वीडियोस बनाइए एमपी पुलिस भर्ती के लिए। सब लोगों को आना है, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सब लोगों को आना है। 4 सितंबर भोपाल श्यामला हिल्स पे शुरू करेंगे, बंगला नंबर 1 से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और हम पहुंचेंगे श्यामला हिल्स में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है, और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कहा है किसी ने, जहां ये फिजा चलती है वहां रवानी चलती है, इतिहास वहीं बदलते हैं जहां जवानी चलती है, जहां जवानी चलती है। याद रखिए, सबका अपना ध्यान रखिए, और हर जगह हर चैनल पे, चाहे वह फनी चैनल हो, चाहे मजाक का चैनल हो, चाहे किसी का हो, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो। दिमाग समाज पढ़ा कुछ और रहा है, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो। कन्नड़ में पढ़ा रहा है, तेलुगु में पढ़ा रहा है, बिहार में पढ़ा रहा है, झारखंड में पढ़ा रहा है, कहीं पढ़ा रहा है, उसको सोचना चाहिए मुझसे क्यों मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए। मैं कुमार विश्वास के को कमेंट किया, बोला एमपी पुलिस भर्ती दो, तो बोले भैया का गलत रास्ते आ गए, हम लोग गलत नहीं आए, भर्ती दो। तो वो समझने लगे भाई मैं इसका आंसर क्या करूं। ठीक है, कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन तक को कर दिया मैसेज, अभी बताऊंगा। कुछ लोगों ने सलमान खान को कर दिया, कुछ लोगों सोनू सूद के कर दिया। यार मतलब आज वो भी सोचेंगे कि आमले के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो पागल कर दो सबको। ठीक है, बस एक ही चीज़ करना चाहिए कि ठीक है जी सर, जी। तो ठीक है, चलते हैं। माई फादर इज़ नो मोर, कोई बात नहीं है नमन, आपके पिता नहीं है, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल भी कभी भी इसका दुख तो हम आपका शेयर नहीं कर सकते। बस इतना ज़रूर कहते हैं कि कभी भी किसी अच्छे बुजुर्ग का आप पैर छू लेना, आपको वही शुभ आशीष मिलेगा जो आपके पापा दिया करते थे। आप टेंशन मत लीजिए। आप जो हैं तो इस प्रदेश में हैं, इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी हमारे डीएफओ साहब खड़े थे, चीफ इंजीनियर साहब खड़े थे, ऐसे अभिभावक भी अभी इस प्रदेश में जिंदा हैं। और जब तक जिंदा हैं तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए। जय हिंद, जवाहर, टेक केयर, बाय बाय।